करीब एक साल की बातचीत, कई दौर की मीटिंग और लंबे इंतजार के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तो हो गई। टैरिफ 25% से घटकर 18% पर आ गए। लेकिन सवाल ये है, क्या यही पूरी कहानी है? क्योंकि डील के ऐलान के बाद भी खेती, रूसी तेल और सर्विस सेक्टर जैसे बड़े मुद्दों पर तस्वीर अभी धुंधली है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में समझेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील के वो सवाल जिनके जवाब अभी भी सामने आने बाकी है। करीब एक साल की लंबी बातचीत और कई दौर की चर्चा के बाद भारत और अमेरिका ने आखिरकार ट्रेड डील को अंतिम रूप दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि भारतीय सामान पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डील की पुष्टि करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों को अब अमेरिकी बाजार में कम टैक्स देना होगा। हालांकि दोनों देशों ने इस समझौते को बड़ी सफलता बताया है, लेकिन डील के कई अहम पहलुओं पर अब भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। डील के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पूरी तरह खत्म करने पर सहमति दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैक्स और अन्य व्यापारिक रुकावटों को शून्य करने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा के ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक बयान में न तो जीरो टैरिफ का जिक्र था और न ही जीरो नॉन टैरिफ बैरियर का। ऐसे में यह साफ नहीं है कि क्या भारत ने सभी सेक्टरों में, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में, इतनी बड़ी छूट देने पर सहमति दी है या नहीं। डील से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल कृषि क्षेत्र को लेकर के है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से ज्यादा कृषि उत्पाद खरीदेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है इसके बदले अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों को क्या डिस्काउंट देगा। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बातचीत पहले भी कृषि शुल्क को लेकर अटक चुकी है। पिछले साल जब अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया था, तब पीएम मोदी ने साफ कहा था कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस डील में भारतीय किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई, या फिर इस मुद्दे पर फैसला भी टाल दिया गया है। ट्रंप ने इस कदम को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में अहम बताया। हालांकि पीएम मोदी के बयान में रूसी तेल को लेकर कोई सीधा जिक्र नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। हकीकत यह है कि नवंबर 2025 के बाद से भारत के रूसी तेल आयात में पहले ही कमी आई है। अगर भारत पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे सस्ते दामों पर मिलने वाला तेल खोना पड़ेगा और घरेलू रिफाइनरियों के लिए सप्लाई के नए विकल्प तलाशना बड़ी बात होगी। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की भूमिका बेहद अहम है, खासकर आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं में। हालांकि इस ट्रेड डील के ऐलान में सर्विस सेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह तब है जब ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करते हुए H-1B वीजा की सालाना फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों पर सीधा असर पड़ता है। हाल के सालों में भारत ने यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौतों में सर्विस सेक्टर को सबसे अहम जगह दी है। ऐसे में अमेरिका के साथ हुई इस डील में सेवाओं को लेकर चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। फिलहाल यह ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और रणनीतिक नजदीकी का संकेत जरूर देती है, लेकिन अब तक ना तो इसका पूरा कानूनी ड्राफ्ट सामने आया है, ना ही सेक्टरवार कमिटमेंट और समय सीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। खेती, तेल और सर्विस सेक्टर जैसे अहम मुद्दों पर कठिन फैसले फिलहाल ताले नजर आते हैं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह समझौता भारत के लिए ठोस आर्थिक फायदे लेकर आता है या फिर मुश्किल समझौतों को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो तस्वीर साफ है, डील हो गई है, टैरिफ घट गए हैं, लेकिन असली सवाल अब भी खुले हैं। क्या यह डील भारत के लिए लंबी रेस की जीत बनेगी या मुश्किल फैसलों को बस थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है?
आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।